दशहरा जय मां भवानी। दशहरा ये बताओ इस समय मेरा बेटा मंगल सिंह कहाँ? सरदार जी अपना बेटा मंगल सिंह इस वक्त कॉलेज गया था सरदार जी। कॉलेज गया? जी हाँ। जाओ देखो, अगर कॉलेज से आया हो उसे बुला कर मेरे पास जाओ। बैठ जाइए सरदार जी। बैठो बैठो दोस्त, मैं भी अभी उसको बुला। जय मां भवानी सरदार जी। मुझे आशीष दो पूर्ण होए ममता। पिताजी कहो बेटे मंगल, मेरी बात तो सुनो। क्या बात? और जुग जुग बेटा तुम जियो सदा रहो। जुग जुग बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल, और मनोकामना आपकी पूर्ण करे करता। पिताजी कहो बेटे, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? सुनो मेरी बात को। बोलो बेटे। पिताजी मुझे किसी लिए हो बुलाए, और पिताजी मुझे किसे लिए हो बुलाए। अरे नहीं अब तलक कुछ भी वो मुझसे बताए। पिताजी ये बताइए आखिर अपने इस बेटे मंगल सिंह को अचानक बुलाने का कारण क्या है? हाँ बेटे, आज मैं तुझे किस लिए बुला? किस लिए? हम तुम्हारे पढ़ाई लिखाई के बारे में जानना चाहते हैं। क्या समाचार है बेटे, कैसी पढ़ाई चल रही थी? पिताजी आपका बेटा मंगल सिंह मेहनत और लगन के साथ में अपनी पढ़ाई को पूरी करता चला रहा है। शाबाश बेटे। और मेरी दिली तमन्ना यही है पिताजी कि मैं पढ़ लिख कर इतना बड़ा आदमी बन जाऊं ताकि आपका भी नाम पूरे विश्व में रोशन कर दूं। वाह बेटे मंगल सिंह, तुमसे यही उम्मीद थी कि मेरा बेटा मंगल सिंह एक न एक दिन मेरा नाम जहां में रोशन करेगा। क्यों नहीं, बेटा हो किसका? कड़क सिंह का। लेकिन पिताजी कहो बेटे, आज तो हमारे कॉलेज की छुट्टियां हैं। अच्छा, और मैं सोच रहा हूँ कि इस कबीले पर
रहते रहते दिल भर गया है। अगर आपका इजाजत हो तो मैं आपसे कह दूं। कहो बेटे, क्या कहना चाहते हो? लेकिन पिताजी मेरी बात को आप इनकार तो नहीं करेंगे? नहीं बेटे, बोलो क्या कहना चाहते हो? सुनो पिताजी, मैं जो कहना चाहता हूँ कहो। तो पिताजी मैं जा रहा हूँ बाग में टहलने को। पिताजी जा रहा मैं बाग में टहलने को, और जल्दी ही आ जाऊंगा मैं जा रहा टहलने को। पिताजी इस अपने बेटे मंगल के लिए क्या आदेश है? बस इतनी ही बात है बेटे। बस पिताजी यही बात है। अरे बेटे, इसमें क्या बात है? अगर तुम्हारे कॉलेज की छुट्टी है और तुम टहलने घूमने के जाना चाहते हो, शौक से जाओ बेटे, शौक से जाओ, मगर इतना ध्यान रहे टहल घूम कर शाम तक वापस आ जाना कभी नहीं। पिताजी आज तक आप हमारी कोई शिकायत सुने? नहीं बेटा। पिताजी बेटा मैं आपका जी, मुझे आपके मान सम्मान पर बहुत नाज है। मैं जानता हूँ पिताजी कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे करना क्या है। इसलिए मैं वादा करता हूँ कि सूरज डूबने से पहले आपका ये बेटा मंगल सिंह आपकी नजरों के सामने आ जाएगा। बहुत अच्छे बेटे, जाओ, इजाजत, जाओ बेटा। चाचा जी जाओ। ठीक है, अगर आप सबका आदेश है और आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं अवश्य जाऊंगा। अच्छा पिताजी जाओ बेटा, जाओ। चरण में आपके लली झुकाए शीश, और बल बुद्धि मेरी बढ़े और आप दे आशीष। और जुग जुग बेटी तुम जियो मेरे दिल के, जुग जुग बेटी तुम जियो मेरे दिल के चैन, और तुमको देखने के लिए तरसत दोनों। कहो बेटी काजल, अचानक आने का कारण कैसे आना? पिताजी आपके आशीर्वाद से और चाचा के आशीर्वाद से मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छे बेटी, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। बहुत अच्छे बेटी, इसीलिए तो हम तुम्हें बेटी नहीं बेटा समझते हैं बेटा। लेकिन पिताजी आप बैठ जाइए, मैं चाचा से कुछ बातें करना चाहता हूं। ठीक है, कर लीजिए। क्या बात है बेटी काजल? बोलो, शौक से बोलो, क्या बात है? चाचा जी पिताजी से कहने में डर लगता है मेरे को, मैं आपसे ही कहना चाहूंगी। मैं जानता हूँ भैया, वो आपके पिता हैं इसलिए डर लगता है। जी चाचा जी। पगली,
मैं तुम्हारा चाचा हूँ, तुम मुझसे कह सकती हो ना, मैं अपने सरदार जी से बात कर लूंगा। जी चाचा, बोलो मेरे क्या बात है? मेरे कॉलेज की पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी है। 1 हफ्ते की छुट्टी है? जी हाँ। अच्छा अच्छा, पूछ लो भैया से। मैं समझ रहा हूँ इसकी छुट्टी होने वाली है और इसका पेपर भी होने वाला है। पेपर चालू। बोलो बेटी काजल, और मैं क्या कहना चाहती हो? अपने गार्डन में घूमना चाहती हूँ। बस इतनी छोटी सी बात, अपने गार्डन में घूमना चाहती हो? और 1 हफ्ते बाद मेरा पेपर चालू हो जाएगा, मुझे स्कूटी चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम साइड में लग जाओ, मैं अपने सरदार जी से बात कर लेता हूँ। और स्कूटी वाले भी बात कर लेना। ठीक है ठीक है। सरदार जी, सरदार जी, कहो दोस्त सेरा, क्या बात? बेटी काजल आपसे कुछ कहने में उसको डर लग रहा है, कैसी बात? इसलिए मुझसे कह रही है। क्या कह रही है? कि 1 हफ्ते की इसके कॉलेज की छुट्टी है और वो गार्डन में घूमना चाहती है। दोस्त सेरा, तू तो जानते आजकल का जमाना बहुत बुरा चल रहा है। जी हाँ, लेकिन ठीक है, वो हमारी इकलौती बेटी है। क्यों नहीं सरदार हम जी? उसे बेटी नहीं बेटा समझते हैं। जी हाँ, उसकी बातों को टाल नहीं सकते हैं। अगर उसके कॉलेज की छुट्टी है, उसका कहना है कि मुझको एक स्कूटी भी चाहिए। अरे स्कूटी की क्या बात है, वो तो आ जाएगी। ठीक है, अगर उसकी इजाजत है, इच्छा है जाने के लिए बगीचे में टहलने के लिए, जाओ, बोल दो उसे 100 से जाए। लेकिन इतना ध्यान रहे कि हमारी इज्जत पर ख्याल रखने, और आप चिंता मत कीजिए सरदार टहल जी। घूम कर शाम तक वापस आ जाए। जी हाँ ठीक है ठीक है। स्कूटरी ना, हाँ, चाहे स्कूटरी नहीं साले, उसको स्कूटी बोलते मेरे हैं। पास होता, हाँ बोलो। चाहे 4 व्हीलर ले जा, जहाँ एक घर में डाका डारा चुरो। ये बात बेटी काजल को नहीं पता, धीरे से बात करो। बेटी काजल, जी चाचा जी। तुम्हारे पिताजी का आदेश है, तुम शौक से जाओ गार्डन में घूमने के लिए। ठीक है चाचा जी। लेकिन शाम होने से पहले वापस तुम इस अपने कबीले पर आ जाना। ठीक है चाचा जी। और अभी छंडवा जाओ, काजल के लिए एक नई स्कूटी लेकर इसको देना। अरे हाँ हाँ ठीक है, कल तुम शाम तक आ समझते जाना। नहीं हो, बेटी काजल आज गार्डन में घूमने के लिए जा रही है और तुम कल दोगे। सहेली के साथ जा आज घूमे हम कौन बात। बेटी काजल, जी चाचा। अभी तुमको स्कूटी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ से जा रही हो, मेरी सहेलियां है ना साथ में। जानती हो आज कल का जमाना बहुत खराब चल रहा है। हाँ चाचा जी। हमारे सरदार जी ने कहा कि अपने इज्जत और आबरू पर ख्याल रखना। ठीक है चाचा जी। ठीक से बगीचे में जाना और अच्छी तरीके से इस कबीले पर आ जाना। ठीक है? ठीक है। जा सकती हो। हौहाना पापा तोरे काव कहे, हम कुल सुनत है। तोरे पापा जोन कहे वो सुनन, तोरे चाचा जोन कहे वो सुनन। पिताजी ने कहा कि बेटी जाना और शाम तक अपने कबीले पे वापस आ जाना। यह ना कहे, यह कहीं आजकल के जो जमाना बहुत खराब बा, समझा देते जो जमाना बहुत खराब बा। अपनी आओ अपनी जाओ, जी भैया। केहू से कोनो मतलब न रखो। माल आवाज मतलब खाले ऊंचे गोड़ न पड़े। ठीक। मान ला रास्ता में आवत जात तुहार इज्जत अगर जाए चाहते बा, समझते हो? एक मोटी बात अगर तुहार इज्जत जाए चाहते बा तो का जाए दे।
रोक्यू ना। ठीक है। बच्ची पहले तो चाउर रहे, हाँ। अब तो भात होएगा। चाउर भात क्या? कहा कि मतलब पहले छोट नहीं अब सयान हो गए। अब बच्ची समझत बना, बच्ची समझत बा। और सुना, रास्ता में आवत जात मान ला अगर तुम्हारी इज्जत जाए चाहत बा हाँ। तो का जाए दे, ठीक है। रो क्यों ना, ठीक है। लेकिन अपन आबरू बचा के आए। ये बता हरामजादे, साले इज्जत और आबरू साले दो होती है। बहुत मार खाएगा। बदतमीज बेटी काजल, जाओ सौ से लेके अकेले मत जाना, अपने सहेलियों को अपने साथ में लेकर जाना। और शाम होने से पहले कवेले पर वापस आ जाना, ठीक है? जाओ सौ से जाओ। शेरा कहो डाकू, पहले बात सुना, तीनों जने करिया करिया है। जी हाँ। हम ना समझ पावत है कि हम नरवा के मादी साले हम लोग जानवर हैं, नरमादी बना रहा है। मतलब के छोट है के बड़ा है के माझेला कुछ मैं बड़ा। हमारे सरदार जी बड़े हैं और हम लोग छोटे हैं। हाँ, मेरा नाम डाकू शेरू सिंह, हमारे सरदार जी का नाम डाकू कनक सिंह, जिसके नाम से ये सारा इलाका कांपता है। हरामजादे, देखा डाकू भाई, मतलब तू बड़ा हो। जी हाँ, मैं बड़ा हूँ। तू जानना नर हो तो सब मादी हो। जाओ शेरा, आओ चलते हैं कबीले पर। आओ मेरे साथ, चलते हैं कबीले पर। चलिए जय माँ, जय माँ भवानी। और कुदरत बहुत बड़ी है रब्बे गफूर की। कुदरत बहुत बड़ी है रब्बे गफूर की, और फरियाद सबकी सुनता है नजदीक दूर। अब आएगा खेल का मजा। अब आप सबको ले चलते हैं गार्डन की तरफ। दोनों बच्चे सैर करने जा रहे हैं डाकू कनक सिंह के। अब देखिएगा, लेकिन कहना है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखा भाई, हमारा जो लागत मैं समझ गया, हम हो चलो कि मेरे ना रहने पर तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हमें बिल्कुल ना निक लागत। हम कहा था चला जाओ भैया, निक ना लागे, हम हो चलब कमाल। चलना चाहते हो? हाँ, और जब दोनों जने रहब ना, क्या फायदा मिलेगा तुम्हारे रहने पर मुझे? फायदा बहुत हो जब साथे चलब। जैसे दोनों जने अगर काम पाएंगे, अगर 5,000 रुपया तनख्वाह महीना लाग जाए तो एक जन के पैसा दोनों जन के खाए पिए में लाग जाए, और एक जन के पैसा बचे घरे भेजे और माई आराम से बैठ खाए। एक बार खात रहे हम चलब। और हाँ, काम साथे ना हेरा जाए, अलग अलग। तू अलग काम हेरा, हम अलग काम हेरा। अगर तुमका काम मिल गए तो हम वही लगवा दिया, और हमका काम मिल जाए तो हम लगवा दिया। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर तू मेरे साथ चलना चाहता है तो चलो। चला, लेकिन ए भैया, वह पुराना वाला। अच्छा, अरे कुछ
दर नर नदार ना पिताजी के आज्ञा अनुसार हमको छुट्टियां अवश्य मिल गई और आज बगीचे में घूमूंगा टहलूंगा ऐसा आराम करूंगा मौज मस्तियां लूंगा लेकिन इससे पहले ठेके वाले से एक बाटली तभी तो घूमने और टहलने का मजा आएगा। नमस्कार। नमस्कार। कहिए बरखुदा क्या बात? 35 रुपया हम धरे है आधे आधे की जुगाड़ बा आधे हम दे देता बहुत ठंडी लागत बा भैया। तू मैं एक लेता हूँ तो आधी लेता है मेरा तेरा क्या हिसाब किताब? पैसा ना लगा देते हो तो 35 रुपया बा को तुम रख लो अपने पैसे को अगर पीना है तो मैं तुझे थोड़ा पिला दूंगा। जरूर जरूर। ठेकेदार से पूछिए दारू है कि नहीं। क्या हुआ? और अकेले काट दिया का? देख तेरे मित्र मिल गए वहाँ जाओ। ठीक है चल रहा हूँ पहले मैं गार्डन की तरफ। गार्डन में टहलूंगा और इसे पीऊंगा उसके बाद मौज मस्तियां लेते। हेलो राजू खोपुर कहाँ थे ना थे जुगाड़ करते 20 रुपए में कहाँ थे मिले यार? कहाँ 20 में आधे मिले? 30 वापस ना 20 वापस ले 20 रुपया वापस ले आना बात बनने गड़बड़। ठीक है चलता हूँ मैं गार्डन की तरफ लेकिन कहना है ईमान बनाते तो परवरदिगार साहब ईमान बनाते और कलमा जो पढ़े मुसलमान बनाते मुसलमान बनाते। या खुदा देना हमें 2 वक्त की रोटी या खुदा दे मुझे 2 वक्त की